आज मैं आपके साथ ऐसे अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे हम बहुत कम तेल मसाले में बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनाएंगे और इस अचार को बनाकर आप 2-3 साल आराम से रख सकते हो। मतलब कि इसे आप 5 साल तक भी रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा पुराना अचार खाने में उतना टेस्टी नहीं लगता। ये अचार जल्दी खराब नहीं होगा और पकने के बाद भी ये देखिए बिल्कुल खिला खिला ही रह जाएगा, एक में एक चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। एक जो होता है ना अचार में बहुत सारा पानी निकल गया, एकदम चिपका चिपका सा हो गया, वैसा नहीं होगा। बहुत ही टेस्टी सा अचार ये बनता है और बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप किसी भी मौसम में बना सकते हो, यानी कि अभी बारिश का समय चल रहा है, इस टाइम भी आप बनाकर इसे रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए बिना देर के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आम में ना हल्दी नमक लगाकर रात को ही रख दिया था, मतलब शाम को ये आम आया था मार्केट से, 10 केजी आम है। तो इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश किया, उसके बाद इसमें हल्दी नमक लगाकर मैंने रात भर के लिए छोड़ दिया था। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं तो मैं इसे जा रही हूँ फटाफट से कपड़े पर डालने। तो देखिए कितना सारे इसने पानी छोड़ दिया है। तो नीचे मैंने ना गमला लगा कर रखा है कि जो पानी निकलेगा गमले में आ जाएगा। तो 2 मिनट के लिए मैंने छोड़ा इस तरह से, उसके बाद मैंने इसे फैलाना स्टार्ट कर दिया है। तो इसे फैलाकर मैं 2 घंटे के लिए धूप में छोड़ दूंगी। अगर आप धूप दिखाते हो तो ये अचार 5 साल तक चल जाएगा। अगर आप बिना धूप के बनाओगे तो 1-1.5 साल तक तो आराम से चल जाएगा। मतलब कि आप ऐसे ही इसे हवा लगने दो, फिर उसके बाद आप इसमें मसाले ऐड कर लो। यहाँ पर देखा आपने कितना सारा पानी इसमें से निकला था। तो अभी हम ले लेंगे मसाले। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप सरसों। तो इस सरसों को मैंने पहले से ही धोकर सुखा कर रखा है, बिल्कुल फ्रेश सरसों है। तो आप पीली सरसों भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं वही सरसों, ये हमारे घर पर है। सारे मसाले, जितने मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी सारा घर का है। सिर्फ इसमें मैंने नमक और लाल मिर्च मार्केट से मंगाया है। तो यहाँ पर 4 चम्मच मैंने अजवाइन ऐड किया और 2.5 चम्मच मैं यहाँ पर इसमें ऐड करी हूँ मंगरेल, यानी कि काला जीरा। इस बार जो मैं आपको अचार की रेसिपी बतला रही हूँ वो बहुत कम तेल मसाले में बनने वाला है और बिल्कुल खिला खिला सा बनेगा। और जो मैं मसाले आपको बतला रही हूँ ये सब पारंपरिक तरीके से जो अचार बनते थे, बहुत कम तेल मसाले वाले, वही अचार मैं आज आपको बनाना बतलाऊंगी। पहले के ज़माने में बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन में बनाकर रखा जाता था, जिसे हमारे यहाँ पर ना चरुई बोलते थे शायद। तो उसी तरह से आज मैं बिल्कुल आपको अचार बनाना बतला रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ लाना नहीं है और घर के ही मसाले से बहुत टेस्टी सा अचार बनेगा। और इस अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मत समझिएगा कि इतनी कम मसाले से ये अचार उतना टेस्टी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने मेथी को भून कर ले लिया है। ये मेथी ना 3 चम्मच है और इसे मैंने देखिए हल्का सा सिर्फ कलर चेंज हुआ है, लो टू मीडियम फ्लेम पर भुना है और ये ठंडा हो चुका है। तो इसे हमें पीस लेना है। तो यहाँ पर इन सभी मसालों को मैंने पीस लिया है। अब हम पीस लेंगे लाल मिर्च को। तो लाल मिर्च को भी मैंने सुखा लिया था। आपने देखा मैंने सारे मसालों को धूप में रखा है। अगर आप बारिश के दिन में बना रहे हो तो आपको क्या करना है, इसे कढ़ाई में हल्का सा रोस्ट कर लेना है और ठंडा कर कर पीस लेना है। आप इस तरह से भी अचार को डाल सकते हो, अचार खराब नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इतना सारा मिर्च ले लिया है। तो इसे हमें पीस लेना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको तीखा वगैरह खाना है वैसा आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आम को भी ले लिया है और आम देख सकते हो आप सूख कर कितना हो गया है, मतलब कि 1.5 घंटे की शायद इसको धूप लगी थी और मैंने इसे ले लिया है। इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। अभी ये 7.5 केजी के लगभग में आम हो गया है, 10 केजी आम था। तो इसमें मैंने 1 चम्मच ही हल्दी डाला है, क्योंकि पहले मैंने हल्दी डाला था। और नमक मैं ऐड कर रही हूँ कप से नाप कर 2.5 कप। तो मैं आपको दिखला देती हूँ कि मैंने 1 केजी नमक लिया था और आप देखिए कितनी सा अब नमक बचा है, सिर्फ 1 कप नमक बचा है। तो नमक का विशेष ध्यान रखना है। पहले मैंने हल्दी और नमक इसमें डाला है और नमक हम काउंट नहीं करेंगे। हल्दी तो दिख रहा है प्रॉपर, लेकिन नमक इसका सारा निकल चुका है। जब इसका पानी निकला उसके साथ ही इसका नमक निकल चुका है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 कप ऑयल, उसी कप से नापकर मैं इसमें मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं देखूँगी इसमें और ऑयल चाहिए या नहीं। तो मुझे कम लग रहा था तो मैंने और 1 कप ऑयल डाल दिया है। बस 2 कप ही ऑयल मैंने इसमें डाला है, अब मैं ऑयल नहीं डालूँगी। इतने में ही ये आम का अचार बहुत ही बढ़िया सा बनेगा। मतलब आप चाहे तो इसमें ऑयल से इसे पूरा डुबा कर भी रख सकते हो, लेकिन हर तरह के आम का अचार का अलग अलग टेस्ट होता है। ऑयल वाला अलग टेस्ट होता है, इस अचार का अलग टेस्ट होता है। तो इसे यहाँ पर मैंने सूखी सी बर्नी में रखा है। इसे मैंने धोकर अच्छी तरह से सुखा लिया था, तब जाकर मैंने इसमें रखा है। मतलब आपको आम के अचार में मॉइस्चर नहीं होने देना चाहिए।
तो यहाँ पर मैंने इसे 3 दिन की धूप दिखाई, अब मैं इसे 10 दिन के बाद आपको दिखला रही हूँ। आप देखिए 10 दिन के बाद मेरा आम का अचार पकने के बाद भी बिल्कुल भी एक दूसरे में चिपका नहीं है, बिल्कुल खिला-खिला सा है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑयल ऐड करते हो ना तो क्या होता है, सारा मसाला धुल कर चला जाता है नीचे और आम के अचार में मसाला बिल्कुल भी चिपका नहीं रहता। अगर आप कम ऑयल ऐड करोगे तो आपका ऑयल भी बचेगा और ये जो मसाला है पूरा चिपका-चिपका सा आपके आम के अचार में रहेगा। इस अचार को मैंने 3 दिन की धूप दिखा दी थी और बीच-बीच में चला दिया था। इसमें तेल, मसाले, नमक सब कुछ परफेक्ट है, खाने में बहुत ही टेस्टी अचार ये बना है। तो मैंने आपको आज बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनने वाले अचार की रेसिपी शेयर की है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा।